बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो उसको नोटिस है उसकी समाअत जारी है, उसकी अपडेट्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आबिद जुबैरी साहब के दलाइल जारी हैं। असेंबली तहलील होने की सूरत में ये शर्त हज़फ की गई है। वो ये कहते हैं इसका मतलब है इलेक्शन तारीख के लिए गवर्नर को वजीर आला की एडवाइस की ज़रूरत थी। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क सामने आए। जस्टिस मुनीब अख्तर कहते हैं कि गवर्नर वजीर आला की समरी पर असेंबली तोड़े तो फिर तारीख देगा, अगर गवर्नर असेंबली ना तोड़े तो असम्बली का इंतजार करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी कहा सवाल ये है असम्बली के इंतजार में 90 दिन में से एक दिन भी क्यों ज़ाया किया, आइन की शिकों को हम आहंग करने की भी ज़रूरत है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी फरमाया सैफुल्ला केस में 12 जजेस ने इंतखाब के अमल को लाजमी करार दिया। आबिद जुबैरी के दलाइल जारी हैं इस वक्त हम देख रहे हैं, और आर्टिकल 48 कहता है कि सदर का हर अमल और इकदाम हुकूमत की सिफारिश पर होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से ये कहा अच्छा, ये बड़ा अहम नुक्ता है और इसके ऊपर जो रिमार्क्स दिए गए हैं वो बड़े अहम हैं, क्योंकि सदर साहब जब एडवाइस पे जारी करते हैं, यानी कि जो उन्होंने इलेक्शंस की तारीख देने के हवाले से बात की और वो तारीख दे दी तो उसके अंदर वज़ीर आज़म साहब की एडवाइस शामिल नहीं थी। तो यहाँ पर आर्टिकल 48 के हवाले से कहा गया है कि सदर का हर अमल और इक़दाम हुकूमत की सिफारिश पे होगा, लेकिन इस मामले में बहरहाल ऐसा नहीं है। अच्छा, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि निगरान हुकूमत तो 7 रोज़ बाद बनती है, और जस्टिस मुनीब ने कहा कि आइन के मुख्तलिफ शेखों की आपस में हम आहंगी ज़रूरी है। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि पंजाब के केस में वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया, गवर्नर ने नहीं। आबिद जुबैरी ने कहा कि आर्टिकल 112 के मुताबिक अदम एतमाद एडवाइस पर फिर 48 घंटे में हुकूमत ख़त्म हो सकती है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आइन के मुताबिक आज भी हुकूमत गवर्नर से इंतखाब का कह सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हुकूमत की एडवाइस पर, हुकूमत की तारीख पर एडवाइस आ जाए तो गवर्नर कैसे इनकार कर सकता है। आबिद जुबैरी ने इस पर कहा कि पंजाब में 22 जनवरी को निगरान हुकूमत आई थी और निगरान हुकूमत का इख्तियार रोज़मर्रा के उमूर चलाना है। तो ये जैसे जैसे केस आगे बढ़ता जाएगा इस मामले पे ज़ाहिर है कि मज़ीद भी आती जाएंगी जो रिमार्क्स की डिटेल्स। अच्छा, जस्टिस मुनीब अख्तर से मुतालिक ये लिखा गया है कि उन्होंने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि 90 रोज़ का वक्त असम्बली तहलील के साथ शुरू हो जाता है। फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि असम्बली तहलील के बाद वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी। और फिर आबिद जुबैरी ने कहा कि इलेक्शन की तारीख और निगरान सेटअप का ऐलान एक साथ होता है और इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार गवर्नर का है, निगरान वज़ीर आला का नहीं। तो ये जनाब सिलसिला जारी है और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। 90 रोज़ का वक्त असम्बली तहलील के साथ शुरू हो जाता है और असम्बली तहलील के बाद वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है और आइन ने आपको पाबंद कर दिया है 90 रोज़ का। क्या निगरान वज़ीर आला इलेक्शन की तारीख की एडवाइस गवर्नर को दे सकता है, ये सवाल भी उठाया गया। क्या गवर्नर निगरान हुकूमत की एडवाइस मुस्तरद कर सकता है, ये भी सवाल उठाया गया। आबिद जुबैरी कहते हैं इलेक्शन की तारीख और निगरान सेटअप का ऐलान एक साथ होता है। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार गवर्नर का है, निगरान वज़ीर आला का नहीं। तो ये भी अशफाक बड़ी इंटरेस्टिंग बहस है कि जब निगरान हुकूमत का तयन हो रहा था तो उसी वक्त फिर डेट भी दे दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे निगरान हुकूमत तो बना दी गई, डेट सामने नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि अब सवाल यहाँ पर सब उठा रहे हैं कि भाई फिर ये डेट देनी किसने है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी गवर्नर मुझे बताएंगे और गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जी मैंने तो पंजाब असम्बली तोड़ी ही नहीं, तो मैं कैसे डेट दे सकता हूँ। लेकिन ये भी हमारे आइन में लिखा हुआ है कि अगर गवर्नर मुकर्रर टाइम पर यानी 48 घंटे में वो असम्बली नहीं तोड़ते चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर, तो वो खुद तहलील हो जाती है। तो ये तमाम तर वो आईनी बहस है जो अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी है, दलाइल का सिलसिला जारी है। देखते हैं कि क्या आज ही इसमें कोई ऐसी पेशरफ्त होती है कि हमें मामला आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पीडीएम की जानिब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फारूक एच नाइक, उन्होंने फुल कोर्ट की भी इस्तदा की थी। तो फुल कोर्ट के हवाले से तो हमने अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं देखी है। बहरहाल 2 जजेस ने पहले अलग किया अपने आप को, फिर अब 4 जजेस हैं जो 9 रुकनी बेंच से अलहदा हुए। तो यूं ही अब 5 रुकनी बेंच जो है चीफ जस्टिस की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा है। और देखना ये बड़ा अहम मामला है क्योंकि आप ये देखें हाँ जी कि एक दफ़ा इस हवाले से आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो भी एक कानून का दर्जा रखते हैं, तो आज बिल्कुल नज़ीर बन जाते हैं और उनके हवाले दिए जाते हैं कि जी फ़लाँ केस में ऐसा हुआ था। तो ये केस आगे चल के एक संगे मील साबित होगा ताकि दोबारा कोई क्वेश्चन ना कर सके, जो भी इसका फैसला आता है दोबारा कोई क्वेश्चन नहीं कर सकेगा कि ये क्या 90 दिन में होने हैं, मैंडेटरी है या नहीं है। 90 दिन में नहीं होते तो फिर वाज़ेह है ना। लेकिन मलिक अहमद खान साहब ने उस पर क्या कहा था, यू रिमेंबर, उनका स्टेटमेंट हम चला रहे होते हैं अपने शोज़ में
कि जी 90 दिन से ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा। वो तो एक कहते हैं ना इमरजेंसी की सूरत हो। अब लेकिन उसके अंदर भी मिसाल देते हैं, डिस्कशन हुई कि जलजला आ जाए, जैसे तुर्की में आया हुआ है, कोई कुदरती आफत आ जाए, तो उन्होंने कहा कि देखिए तुर्की में भी उन इलाकों में जहाँ पर जलजला मुतासरीन ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुए वहाँ पर इलेक्शन का इनेकाद किया जा रहा है। तो कुछ जगहों पर आप मार्जिन दे देते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। उन्होंने मलिक अहमद खान साहब ने ये मिसाल दी थी कि अगर 2008 के इलेक्शंस जब आगे गए थे तो उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का वाक़या पेश आया था, लेकिन उसके अंदर फिर ये मिसाल दी गई कि सिर्फ उनके हल्के में इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते थे, लेकिन वो पूरे इलेक्शंस को आगे ले जाया इतना ज़्यादा डिले नहीं हुआ, लेकिन 28 दिन यहाँ पर तो अक्टूबर तक ले जाने की बात हो रही है। तो राजा मोहसिन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, समाज से मुताल्लिक हमें मजीद अपडेट देंगे। बताइएगा जी क्या चल रहा है अभी समात में। देखिए अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में आज खुद नोटिस केस की समाअत शुरू हो चुकी है और गुज़िश्ता रोज़ जो स्पीकर्स के वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए थे और आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी ने अपने दलाइल का आगाज़ किया है। वो इस केस में इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिन्होंने इंतखाबात की ताख़ीर के मामले में इस खुद नोटिस के साथ साथ एक और पटिशन भी दायर की थी। और आबिद ज़ुबैरी ने जब अपने दलाइल का आगाज़ करना चाहा तो अटॉर्नी जनरल ने उनके दलाइल देने पर एतराज़ किया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ये नहीं दलाइल दे सकते। इस पर ये कहा गया बेंच की जानिब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि जो अदालत में पहली समाअत हुई थी उसका जो हुक्मनामा था उसका जब हवाला दिया गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती हुक्मनामा उस वक्त तक हुक्मनामा नहीं होता जब तक उस पर तमाम जजेस दस्तखत ना कर दें। और इस पर जो एतराज़ था उनका वो मुस्तरद किया गया और अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ पर किसी सियासी जमात की नहीं बल्कि मैं यहाँ पे इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जब दलाइल का उन्होंने आगाज़ किया तो उन्होंने ये कहा अपने दलाइल में कि जो जिस तरीके से पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व किया गया और उसके बाद जो निगरान सेटअप का क़याम अमल में आया, ये जो पंजाब असम्बली की तहलील थी ये नोटिफिकेशन सेक्रेटरी कानून की जानिब से जारी किया गया और उसके बाद जो है वो पंजाब असम्बली जब तहलील हुई तो इसके बाद अब इंतखाबात की तारीख कौन देगा। अगर गवर्नर तारीख नहीं देता तो आइन के जो आर्टिकल्स हैं वो इसके भी 4 मुख्तलिफ तरीके और रास्ते बताते हैं। इस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर रिमार्क्स दिए कि इसके मुताबिक इलेक्शन की तारीख एडवाइस पर होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर इस मौके पर बोले कि आइन की जो मुख्तलिफ शिकें हैं उनकी आपस में हमआहंगी होना ज़रूरी है। आबिद ज़ुबैरी एडवोकेट ने कहा कि आइन के आर्टिकल 112 के मुताबिक अदम एतमाद एडवाइस पर या फिर 48 घंटों में हुकूमत अगर गवर्नर एडवाइस पर दस्तखत नहीं करता तो ख़ुद ब खुद तहलील हो जाती है। और पंजाब में 22 जनवरी को निगरान हुकूमत आई और जब बेंच की जानिब से इस्तफसार किया गया कि क्या साबका हुकूमत या मौजूदा हुकूमत जो निगरान हुकूमत है उसकी एडवाइस पर इलेक्शंस की डेट आ सकती है, तो इस पर आबिद ज़ुबैरी की जानिब से ये कहा गया कि जो निगरान हुकूमत है इसका काम सिर्फ जो है वो रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं, जो उमूर चलाना है वो हैं, ये अब अपने तौर पे एडवाइस नहीं कर सकती इस सिलसिले में। और ये जो निगरान हुकूमत का दायरा इख्तियार है ये बड़ा वाज़ेह है आइन में भी और इसके साथ साथ एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में जो ख्वाजा आसिफ केस के नाम से मशहूर है उसमें भी निगरान हुकूमत का जो दायरा इख्तियार है जो उससे मुतल्लिका चीज़ें हैं वो उस फैसले में भी बड़ी हद तक वाज़े की गई हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स के हवाले से बात करें तो उन्होंने कहा कि 90 रोज़ का वक्त असम्बली की तहलील के साथ ही शुरू हो जाता है और असम्बली तहलील होने के बाद वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। जस्टिस मंसूर अली शाह इस मौके पर बोले कि क्या निगरान वज़ीर आला इलेक्शन तारीख देने की एडवाइस गवर्नर को दे सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तफसार पर आबिद ज़ुबैरी ने यह कहा कि इलेक्शन की तारीख और निगरान सेटअप का ऐलान एक साथ होता है और इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार जो है वो खालिस्तन गवर्नर का है। और इस सिलसिले में ये भी कहा गया जो बेंच की जानिब से मुख्तलिफ रिमार्क सामने आए जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की तरफ से कि आइन वाज़ेह है कि असम्बली तहलील होने पर गवर्नर तारीख देगा
और ये भी जस्टिस जमाल मंतोखेल की जानिब से कहा गया कि क्या उनकी जानिब से इस्तफसार किया गया कि क्या निगरान हुकूमत पर पाबंदी है कि गवर्नर को तारीख तजवीज़ करने का नहीं कह सकती। इसके साथ साथ जस्टिस जमाल मंतोखेल की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि क्या गवर्नर अब भी समरी क्या उसकी तरफ से नहीं भिजवाई जा सकती इस सिलसिले में। और जो निगरान काबीना के हवाले से ये कहा गया आबिद ज़ुबैरी एडवोकेट की जानिब से कि आज तक एडवाइस नहीं दी तो अब क्या एडवाइस देगी इस सिलसिले में इंतखाबात करवाने के हवाले से। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि निगरान काबीना की एडवाइस के इख्तियार पर हम अटॉर्नी जनरल को भी सुनेंगे और इस मामले पर उनकी मुआवनत लेंगे। आबिद ज़ुबैरी एडवोकेट की जानिब से अपने दलाइल में ये भी कहा गया कि सदर को बाज़ इख्तियारात आइन और इलेक्शन एक्ट देता है और इलेक्शन एक्ट के तहत सदर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके इंतखाबात की तारीख दे सकता है। ये इलेक्शन एक्ट की शिक 57 के तहत जो है वो सदर की जानिब से जो तारीख का ऐलान किया गया उसका हवाला भी दिया गया आबिद ज़ुबैरी एडवोकेट की जानिब से अपने दलाइल में। और चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में ये भी इस्तफसार किया कि सदर मुमलिकत की तरफ से फिर इतनी ताख़ीर की हुई तारीख देने में शायद सूरत हाल वाज़े ना होने पर ये जो ताख़ीर है ये हुई हो। आबिद ज़ुबैरी एडवोकेट ने इस मौके पर कहा कि इस सवाल का जो बेहतर जवाब है वो सदर मुमलिकत के वकील ही बता सकते हैं। और गवर्नर चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी पूछा गया कि गवर्नर के जो इंतखाबात की तारीख के लिए किस से मुशावरत करेंगे। इस पर आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि मुशावरत इलेक्शन कमीशन से ही हो सकती है। गुज़िश्ता रोज़ जब समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से समाअत के आगाज़ पर ही कहा गया था आज का कि आज वो इस मामले को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। आज सुबह जब अटॉर्नी जनरल जब रोस्ट्रम पर आए तो उनसे भी इस्तफसार किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि आप क्या फ़ारूक एच नाइक के बाद दलाइल देंगे या उनसे पहले दलाइल देंगे, क्योंकि फ़ारूक एच नाइक यहाँ पर जो हुक्मरान जमाते हैं उनकी तरफ से उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, मैं पहले दलाइल दूंगा, फ़ारूक एच नाइक साहब मेरे बाद दलाइल देंगे। और इम्कान जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स थे गुज़िश्ता रोज़ उसमें उन्होंने आज केस कंक्लूड करने की बात की थी और बारहा ये रिमार्क्स भी बेंच की जानिब से सामने आए थे जो 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने का जो आइनी तकाजा है इस सिलसिले में कि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। और उन्होंने कहा था कि आज इस केस को कंक्लूड करने की कोशिश की जाएगी। इस वक्त भी कमरा अदालत में बड़ी तादाद में जो पॉलिटिकल लीडर्स भी मौजूद हैं, वकला की भी बड़ी तादाद मौजूद है, क्योंकि तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इस केस में नोटिस किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम भी यहाँ पर मौजूद हैं और आज की जो समाअत है ये इम्कान लग रहा है कि आज शायद ये समाअत कंक्लूड हो जाए। ठीक है, ये इम्कान लग रहा है कि आज समाअत कंक्लूड हो जाए। और क्या इस हवाले से हिदायत आती हैं, क्या हुक्मनामा सामने आता है, राजा मोहसिन एजाज आपसे हम इस बारे में मज़ीद भी जानते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।